नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के अंदर क्लर्क कम कैशियर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 50 है, जिसमें से 2 वैकेंसी मुंबई ब्रांच और जयपुर ब्रांच के लिए भी आई हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 जून 2025 है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है और ये कोई सरकारी बैंक नहीं है। यानी कि अगर आपकी फाइनल जॉब लग भी जाती है तो आपकी ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी एज 28 फरवरी 2025 को 20 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1997 से लेकर 28 फरवरी 2005 के बीच है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट हो सकती है और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और दूसरे स्टेज पर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और जीएस शामिल होता है। चारों सेक्शन 40-40 नंबर के होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर 160 होते हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 160 होते हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/4 की होती है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। दूसरे स्टेज पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, यानी कि इसमें आपको लिखना रहता है। इसमें मेनली ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होती है। इसमें टोटल नंबर 40 होते हैं। ये टेस्ट केवल 60 मिनट का होता है। अगर आप इन दोनों ही टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी आई है, यानी कि टोटल वैकेंसी 50 है, तो इसके 5 गुना कैंडिडेट्स यानी कि 250 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आपको मेडिकली फिट पाया जाता है, क्लर्क कम कैशियर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा और 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग सही तरीके से कर लेते हैं और कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करते हैं जिसे बैंक नज़रअंदाज ना कर पाए, तो फिर फाइनली आपको परमानेंट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये ऑनलाइन टेस्ट आपका मेनली 3 जगह पर ही होता है, हैदराबाद, वारंगल और विजयवाड़ा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन क्लर्क कम कैशियर के तौर पर हो जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी 22,600 रुपये पर मंथ होगी। लेकिन जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और बैंक आपको परमानेंट कर देता है, तो फिर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है और आपको कई तरह के अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।